नमस्कार, आपके अपने चैनल एडुरिवर में आपका स्वागत एवं अभिनंदन। अगर आप चाहते हैं कि मेरा 400 प्लस अंक आए तो यह वीडियो आपके लिए मददगार साबित होगा। इस वीडियो में आप जानेंगे नागरी लिपि से संबंधित सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो अभी तक बिहार बोर्ड ने पूछा है। मेरे साथ यानी राहुल कुमार के साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं और फिर से बात करते हैं। विद्यार्थी, ये प्रश्न पढ़ने से पहले एक मेरे द्वारा इसी टॉपिक से संबंधित एक और वीडियो बनाया गया है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, उसे जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए इस शुरुआत करते हैं। पहला सा एक और बात, ये आप याद कैसे करेंगे? तो एक सीधा सा इसका तरीका है, एक सवाल को आप पहले बार बार पढ़ें। जैसे परमार शासक भोज कहाँ का रहने वाला था, परमार शासक भोज कहाँ का रहने वाला था, तो धारा नगरी 2-3 बार बोलकर आप इसे याद कर सकते हैं। उसके बाद आप सेट लगाएं। सेट का मतलब जो आप प्रैक्टिस सेट खरीदे हैं उसमें आप सेट लगाएंगे तो आसानी से आप इसका उत्तर दे पाएंगे और एग्ज़ाम के नियरली बहुत सहजता से आप इसे याद कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए विद्यार्थी, हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला सवाल है, परमार शासक भोज कहाँ का रहने वाला था? इसका उत्तर होगा धारा नगरी। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? तो देवनागरी है। तीसरा सवाल, सूर्य नामक पुस्तक किसने लिखी? गुणाकर मूल्य। नेवारी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो देवनागरी में। दोहा कोश किसकी रचना है? तो सरहद पाद की रचना है। 6 नंबर सवाल, ईसा की 14वीं-15वीं सदी में विजयनगर के शासक ने अपने लेखों की लिपि को क्या कहा? तो नंदी नागरी कहा। 7 नंबर, दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषा परिवार की कौन सी भाषा सबसे अधिक प्राचीन है? तो तमिल। विद्यार्थी, इन सभी प्रश्नों को आप हल्के में लेने का प्रयास नहीं करें। ये तमाम प्रश्नें बिहार बोर्ड में पूछी जा चुकी है। 7 नंबर का उत्तर हो जाएगा तमिल। 8 नंबर में एक बात छूट गया है मेरे द्वारा, यहाँ पर होना चाहिए दक्षिण भारत में नागरी लिपि को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर आप दक्षिण मान लेंगे कि 8 के बाद क्या लिखा है? दक्षिण। तो दक्षिण भारत में नागरी लिपि को क्या कहते हैं? तो नंदी नागरी कहते हैं। नागरी शीर्षक पाठ साहित्य की, इस तरह से सवाल 9 नंबर, नागरी लिपि शीर्षक पाठ साहित्य की कौन विधा है? तो आप बताएंगे निबंध है। मतलब इसके पहले आप जो पढ़े थे 20 के दांत, भारत से हमने क्या सीखा, तो 20 के दांत कहानी है, भारत से हमने क्या सीखा भाषण है। उसी प्रकार नागरी लिपि शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? तो ये निबंध है। 10 नंबर सवाल, रामायण की रचना किस भाषा में हुई है? तो संस्कृत में हुई है। 11 नंबर सवाल, तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ भाषाएं कहाँ की है? इसका उत्तर होगा दक्षिण भारत की। उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं? तो 9वीं सदी से। उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं? तो 9वीं सदी से। और दक्षिण भारत में 8वीं सदी से मिलने लगते हैं। विद्यार्थी, इस उत्तर की अगर आप पुष्टि करना चाहते हैं तो हम सबका जो किताब है गोदली पार्ट 2, उसके पेज नंबर 36 में नीचे से पैराग्राफ तीसरा देख सकते हैं। इसमें आपको यह मिल जाएगा कि उत्तर भारत में नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं। मेरे समझ से आपको देखना चाहिए। अगर आप सचमुच पढ़ रहे हैं, चाहते हैं कि मेरा अच्छा से अच्छा मार्क्स आए, नॉलेज प्राप्त करते हुए भी मेरा अच्छा अंक आए, तो आप पेज नंबर 36 देखिए, अच्छा लगेगा। 13 नंबर सवाल, बेतमा दानपत्र किस समय का है? 1020 का है। ध्यान में रखेंगे, ये तो बोर्ड में नहीं पूछा गया है, लेकिन मैंने पढ़ा तो इस मेरा ध्यान में आया कि इस बार मान लो बोर्ड में पूछा जाए कि बेतमा कहाँ है, वर्तमान में बेतमा कहाँ है, तो बेतमा इंदौर में है। आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि इंदौर कहाँ है, भारत के किस राज्य में इंदौर पड़ता है। 14 नंबर सवाल, भारतीय लिपियों के आरंभिक लेख कहाँ मिलते हैं? तो दक्षिण भारत में मिलते हैं। भारतीय लिपियों के आरंभिक लेख कहाँ मिलते हैं? दक्षिण भारत में। भारतीय लिपियों की कहानी किसने लिखा? तो गुणाकर मूल्य। विद्यार्थी, ये किताब का नाम है, भारतीय लिपियों की कहानी किताब का नाम है, ये कौन लिखा है? गुणाकर मूल्य। हिंदी के आदि कवि कौन हैं? तो सरहद पाद हैं। सरहपाद इसे पढ़ेंगे विद्यार्थी, सरहद पाद, सरहपाद, सरहपाद पढ़ सकते हैं आप।
देखिए, अगर कोई शब्द का आप उच्चारण नहीं कर पा रहे हैं सही तो कुछ लोग गलत पढ़ के ही बढ़ जाते हैं। मैं ऐसा नहीं करता हूँ। मेरे समझ से जो भी विद्यार्थी हैं, अगर आप सही से नहीं पढ़ पा रहे तो उसे आप दोबारा पढ़ें, 2-3 बार पढ़कर ट्राई करें। 17 नंबर सवाल, किसने सिक्कों पर राम सिया लिखवाया? तो अकबर ने लिखवाया। केरल के शासकों के द्वारा सिक्कों पर वीर केरल अस्य शब्द अंकित है, किस लिपि में लिखी गई है? तो नंदी नागरी में लिखी गई है। नागरी लिपि कौन लिखा है? तो नागरी लिपि गुणाकर मूल्य लिखे हैं। गुणाकर मूल्य का जन्म एवं मृत्यु कब हुई? तो जन्म 1935 में महाराष्ट्र की अमरावती नामक जगह पर हुआ। मृत्यु 2009 में हुई। विद्यार्थी, अगर मेरे द्वारा किया गया प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये हिंदी की पुस्तक कंप्लीट हो जाने के बाद मेरे द्वारा और भी विषय पर अध्ययन करवाया जाएगा, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।